पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया था कि यदि कोई भी दो मैट्रिक्स है तो उसका एडिशन कैसे फाइंड करेंगे, यदि दो मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है, तभी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा जो इसके ठीक पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसको आप ज़रूर देखें, तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि चूँकि मैं सारा क्वेश्चंस इसका आज डिस्कस करूँगा, तो नहीं भी आप यदि सुने हैं पुराना लेक्चर मेरा, तो भी आपको ये समझ में वैसे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 मैट्रिक्स ए बी एंड सी दिया हुआ है, और यहाँ से ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 ए माइनस सी, ए बी एंड बी ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लस बी। यहाँ हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 3 2 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 3 -2 5। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और यहाँ हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। ये बहुत ही सिंपल है। ए प्लस बी में क्या करेंगे, मैंने बताया था कि किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जिसको A11 बोलते हैं, तो इस एलिमेंट के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ए प्लस बी में इस एलिमेंट के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 + 3, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ -2, 3 + -2, यहाँ 2 है, यहाँ 5, 2 + 5। नई चीज़ कुछ भी नहीं है, दो मैट्रिक्स है, दोनों का एडिशन फाइंड करना है। तो एडिशन फाइंड करने के लिए दोनों जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट मैट्रिक्स बी में है, उसको ऐड कर दिया। इसको यहाँ से ऐड किया, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से, इक्वल टू 3। अब 3 + -2 दैट इज प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 - 2 इक्वल टू 1, 4 + 3 7, 5 + 2 7। ये आंसर, दिस इज द आंसर। अब इसके बाद ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी में जहाँ जहाँ प्लस किए हैं वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे। तो ए माइनस बी में हो जाएगा 2, ध्यान दें यहाँ पर माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, -1। 4 है, 4 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 3 है, यहाँ पर 4 - 3 लिखेंगे। यहाँ 3 है, 3 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट -2 है, तो यहाँ माइनस करके यहाँ पर -2 लगा देंगे। यहाँ पर 2 है, 2 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 5 है, 2 - 5 इक्वल टू 2 - 1 1, 4 - 3 1। ध्यान दें यहाँ माइनस है ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 2 इक्वल टू 5, 2 - 5 इक्वल टू -3। दिस इज द आंसर। इस तरह से ए माइनस बी फाइंड हो गया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3a - c। अब यहाँ पर दो पार्ट है, एक यहाँ पर 3a है, दूसरा c है, और दोनों के बीच में माइनस साइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले 3a का वैल्यू फाइंड करेंगे। 3a इक्वल टू 3 ले लिया, इंटू मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 4 3 2, माइनस c -2 5 3 4। यह नई चीज़ कुछ भी मैंने नहीं किया है। 3a - c का वैल्यू दिया हुआ है, 3 यहाँ पर ले लिया, और जो मैट्रिक्स ए है इसको एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया, -c यहाँ पर ये हो गया, इक्वल टू 6 12 9 6 -2 5 3 4।
अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था a माइनस बी कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन ये भी हो गया। अब माइनस करते हैं 6 माइनस 6 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट -2 है, यहाँ -2 हो गया। 12 माइनस 5 फिर 9 माइनस 3, यहाँ 6 से 6 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 4 है ना, मिल गया। इक्वल टू 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 9 माइनस 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 9 माइनस 3 6 12 माइनस 5 7 एंड 6 माइनस 4 2। दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, 3a माइनस सी। अब इसके बाद 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यहाँ ए बी का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 4 3 2 दिया हुआ है एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना। ए बी का मतलब क्या हुआ, A इंटू बी। देयरफॉर A इंटू बी इक्वल टू, इसको एक साथ लिख देते हैं 2 4 3 2 इंटू 1 3 माइनस 2 5। इन दोनों को मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप याद रखें कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा हमें बहुत ही केयरफुल रहना होता है। ऐसा मत सोचे कि जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन बस यूँ हो गया उसी तरह से ये भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही केयरफुली मल्टीप्लाई करना होता है और इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा, तो ही आपका आंसर सही आएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आप प्लस माइनस में आप गलती कर बैठिएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके मल्टीप्लिकेशन के प्रैक्टिस आप काफ़ी करें। जितने क्वेश्चंस भी बुक में दिया हुआ है आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल है। वैसे भी ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में चेक करने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2 है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। नंबर ऑफ रो यहाँ पर कितने हैं, 2 रो है। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और नंबर ऑफ रो भी 2 ही है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बनता है। आप ध्यान रखें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बनेगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से बनेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 इंटू 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस फिर 4 इंटू माइनस 2, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद सेकंड एलिमेंट लेंगे। इसके लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। फिर सिमिलरली अब ये A21, अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। सिमिलरली 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। और यहाँ पर ये कैसे हुआ, इसको फाइंड करने के लिए सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 इंटू 3 हो गया प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 माइनस 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 जा 8, 3 माइनस 4 6 प्लस 20 9 प्लस 10।
इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 - 8 = -6 -1 26 and 19। दिस इज द आंसर। आप आंसर चेक करें, मेरे पास आंसर शीट नहीं है, आप इसका आंसर भी चेक करते जाएं। बाय द वे कहीं यदि मिस्टेक हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि हाँ इसका आंसर गलत है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 BA। तो यहाँ पर BA = पहले मैट्रिक्स B लेते हैं 1 3 -2 5 एंड देन A 2 4 3 2। ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। BA = B के जगह पे B लिख दिया और A के जगह पर मैट्रिक्स A लिख लिया। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो इसके पहले मैंने AB में किया वही प्रोसीजर यहाँ भी अडॉप्ट करेंगे। पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 × 2 + 3 × 3। इसके बाद फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए इस रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 + 3 × 2। अब इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 2 + 5 × 3। फिर सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिल जाएगा -2 × 4 + 5 × 2। आपको हमेशा बहुत ही केयरफुली करना है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप इसके प्रैक्टिस काफ़ी कर लें। = 1 × 2 2 + 3 3 = 9 -4 + 15 4 1 = 4 + 6 -8 + 10 = 9 + 2 11 -4 + 15 11 6 + 4 10 2। दिस इज द आंसर। इस तरह से अपना आंसर हो गया BA। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या देखा कि 3 मैट्रिक्स ABC दिया हुआ है और यहाँ से A + B फाइंड करना था। A + B में A + B से ये पता चल गया कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। सेकंड पार्ट में A - B दिया हुआ है। A - B से मैं ये पता चल गया कि 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इसी का पार्ट 4 में AB दिया हुआ है। AB से पता चल गया कि 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे, दैट इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। और 5 भी मल्टीप्लिकेशन पर ही है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि AB - BA AB एंड BA और यहाँ से इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। बस सिंपल है, एडिशन जो नॉर्मल एडिशन करते हैं बस वैसे ही इसको भी ऐड करना है। बस यहाँ डिजिट ना दे करके यहाँ AB दिया हुआ है। = A + A यहाँ B + B। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस ध्यान रखना है, बस उसी को ऐड करना है। A का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B है, -B का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट +B है और A का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A है। = A + A 2A B + B 2B B - B 0 A + A 2A। दिस इज द आंसर। ये अपना आंसर हो गया। दैट इज 2 का फर्स्ट आंसर हो गया 2A 2B 0 2A। नाउ 2 का 2, इसमें 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको भी ऐड करना है, दैट इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। यहाँ पर हो जाएगा A² + B²। इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 2AB है प्लस 2AB, यहाँ B² + C² है, इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस 2BC, यहाँ A² + C² है, इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट -2AC और यहाँ पर A² + B² -2AB।
यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ -2ab है, इतना कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, दिस इज बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये अपना आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करते जाएं आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 2 का थर्ड है, 2 का थर्ड होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एडिशन है, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। नाउ 2 का 4, 2 का थर्ड आपको खुद करना है। नाउ 2 का 4 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। ये भी सिंपल एडिशन है, बस यहाँ नंबर्स के जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिया हुआ है। इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। फिर सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेकेंड टर्म, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। फिर थर्ड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड किया। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नई चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे नॉर्मल एडिशन करते थे वैसे यहाँ मैंने नॉर्मल एडिशन मैंने किया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 1। अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, यहाँ भी 1 एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। दिस इज द आंसर। इसमें कुछ भी नहीं था, बस जहाँ नंबर्स दिया हुआ रहता है, जहाँ डिजिट दिया हुआ रहता था, उन नंबर या डिजिट के जगह पर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिया हुआ है। उसको जैसे नॉर्मल एडिशन करते थे, नॉर्मल एडिशन मैंने कर दिया। उसके बाद एक आइडेंटिटी लगा दिया जो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है, तो इसको यहाँ पर 1 1 1 1 लिख दिया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में दिया हुआ है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। ये दो मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किया था, इसी तरह से इसका भी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। इट इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट के लिए मैंने बताया था कि पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बनेगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से कैसे बनेगा, यहाँ ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू ए प्लस फिर बी इंटू बी। इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम से के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए प्लस इस बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम के साथ। तो सिमिलरली फर्स्ट रो के एलिमेंट को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। इसी तरह से A21 दैट इज सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। इसके लिए अब सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए बी, ये बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल,
यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया ताकि सुनने में अच्छा लगे और देखने में भी ठीक लगे। इस तरह से 3 का फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब 3 का सेकंड। 3 का सेकंड में दिया हुआ है 1 2 3 इंटू 2 2 3 4। 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेगा तो फिर उसका प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ 3/1 है। ये 3/1 ऑर्डर का है। 3 क्या है? नंबर ऑफ रो और 1 नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? ये 1/3 ऑर्डर का है। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट तभी फाइंड कर सकते हैं जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है। यहाँ देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है और यहाँ नंबर ऑफ रो 1 है, इक्वल है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है, दूसरे का ऑर्डर 1/3 है। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर हमें मिल जाएगा 3/3। यह मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का होता है। तो यहाँ भी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वह 3/3 ऑर्डर का होगा। अब कैसे होगा इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, मैंने बताया था फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि यहाँ पर सिंगल है, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है, सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसे ध्यान से करिए। इस रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 × 2 होगा। फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 × 3। फिर इस 1 को इस 4 के साथ करेंगे 1 × 4। अब फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट आ गया। अब सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो के लिए क्या करेंगे? सेकंड रो के लिए सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 × 2, सेकंड रो यहाँ पर ये है और फर्स्ट कॉलम ये है 2 × 2। फिर सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3। फिर इसको इसके साथ करेंगे 2 × 4। फिर सिमिलरली इस 3 को 2 के साथ करेंगे, इस 3 को 3 के साथ, प्लस 3 × 4, इतना मिल गया। इस 3 को 2 के साथ किया, फिर इस 3 को 3 के साथ किया, इस 3 को 4 के साथ किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 2। इस तरह से अपना आंसर हो गया 3 का 2 का आंसर। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 2 मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसको चेक करते हैं कि इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर 2/3। अब यहाँ क्या देखते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 2 है, इसमें नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 हैं। तो मैंने बताया था नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो। यहाँ चूँकि 2 है और यहाँ भी 2 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि चूँकि क्वेश्चन में जब प्रोडक्ट निकालने के लिए दिया हुआ है तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। लेकिन बस आपको प्रैक्टिस के लिए कि मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आए, इसलिए फिर बार बार इस चीज़ को मैं रिकॉल कर रहा हूँ। कैसे पता करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है या नहीं है। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसके लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मिल जाएगा 1 × 1 प्लस -2 × 2। फर्स्ट 1 × 1, फिर प्लस
-2 इंटू 2, -2 यहाँ पर लिख दिया इंटू 2, इस तरह से A11 बन गया। अब सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। अब इसके बाद अब सेकेंड रो पर आते हैं। सेकेंड रो में सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज़ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। सिमिलरली इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। इतना करने के बाद बस ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आ गया। 1 इंटू 1 1 माइनस 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा 6, 1 इंटू 2 2 माइनस 6, 4 प्लस 9, 3 माइनस 2 6 प्लस 3। 1 माइनस 4 माइनस 3, 8 माइनस 4 13, 1 एंड 9। दिस इज द आंसर। इस तरह से थर्ड हो गया। अब इसी का 3 का फोर्थ है। ये नॉर्मल प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोजेक्ट है, आप इसको खुद सॉल्व करें। सिमिलरली 3 का 5 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और 3 का 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बाकी के 3 का जो है 4 5 6, इसको अपने आप सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक प्रोजेक्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है। एक प्रोजेक्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लें, उसमें देखें कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन द सेम वे ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ABC3 मैट्रिसेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में ABC3 मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। देन कंप्यूट A प्लस B एंड B माइनस C। ABC3 मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से A प्लस B फाइंड करना है तो आप सिंपली फाइंड कर देंगे, क्योंकि ये एडिशन है। नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं या उसी तरह से A प्लस B फाइंड करेंगे। फिर B माइनस C, जैसे नॉर्मल एडिशन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, इसी तरह से B माइनस C फाइंड कर लेंगे। और इसके बाद हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A प्लस B माइनस C इक्वल टू A प्लस B माइनस C। अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेंगे। LHS में हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है और B माइनस C यहाँ से मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो LHS का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर सिमिलरली RHS में A प्लस B यहाँ पहले फाइंड कर चुके हैं, उसमें C मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे कि दोनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज़ वेरी सिंपल, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स A इज दिस एंड मैट्रिक्स B इज दिस। अब यहाँ से कंप्यूट करना है 3A माइनस 5B। अब 3A माइनस 5B के लिए पहले 3A का वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो यहाँ से 3A मिल जाएगा। फिर सिमिलरली मैट्रिक्स B दिया हुआ है और यहाँ से 5B मिल जाएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 3A में 5B को जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आप करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह इसको भी माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। A इक्वल टू दिया हुआ है, देयरफॉर 3A इक्वल टू, तो 3A इक्वल टू क्या होगा, 3A इक्वल टू 3 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। पर लिख देता हूँ इसको 3 इंटू A 2/3, 1/3, 7/3, 1 2/3, 2 5/3, 4/3 एंड
2/3। मैंने यहाँ इसको नोट डाउन कर दिया। 3A = 3 इंटू मैट्रिक्स ए को मैंने एज इट इज यहाँ पर रख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। और जब 3 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या करना होगा, 3 से सारे इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3 2 मिल जाएगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5/3 5, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होगा और यहाँ 5 मिल जाएगा। 3 इंटू 1/3 1, 3 इंटू 2/3 2, 3 इंटू 4/3 4, 3 इंटू 7/3 7, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2/3 2। इस तरह से मैट्रिक्स 3A मिल गया। तो स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करता है, जब 3 को जब अंदर लेके जाता है सब में तो मल्टीप्लाई करता है, लेकिन 1 और 2 में मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। मैं मोस्टली स्टूडेंट को देखा हूँ, इसलिए आप यहाँ गलती ना करें। आपको यहाँ 1 में भी मल्टीप्लाई करना है और 2 में भी मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब यहाँ से 3A मिल गया। सिमिलरली अब 5B फाइंड करेंगे। 5B = 5 इंटू B का वैल्यू है 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 5। फाइव बी में 5 यहाँ पर हो गया और B को एज इट इज मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 5 इंटू 2/5 2, 5 इंटू 3/5 3, 5 इंटू 1 5। तो दिस इज 1 2 4 7 6 2। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स B दिया हुआ है और यहाँ से 5B फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ 3A भी फाइंड कर लिया, 5B भी फाइंड कर लिया। अब करना क्या है, 3A - 5B करना है। तो 3A - 5B में इसमें बस वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर 3A - 5B = 3A = दिया गया है 2 3 5 1 2 4 7 6 2। 3A = ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन कर दिया। अब 5B को फिर यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। तो 5B = 2 3 5 1 2 4 7 6 2 दिस। 3A - 5B में 3A लिख दिया माइनस 5B = 5B का वैल्यू फाइंड है, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आ गया यहाँ पर। अब इसको माइनस करेंगे। 2 - 2 3 - 3 5 - 5, फिर यहाँ पर 1 - 1 2 - 2 4 - 4 7 - 7 6 - 6 2 - 2। इतना आ गया। अब 2 - 2 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, सब यहाँ पर 0 मिल गया। 5 - 5 0 4 - 4 0। दिस इज द आंसर। खुदा पहाड़ निकली चुहिया इसी को बोलते हैं। वह लंबा चौड़ा सॉल्यूशन किया, सोल्व किया और रिजल्ट क्या मिला, यहाँ 0 0 0। और 0 जब किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, किस टाइप का मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस sin थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। बस ये देखने में थोड़ा थीटा थीटा लग रहा है, लेकिन है बड़ा सिंपल है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मैट्रिक्स के बाहर cos थीटा है, इस cos थीटा को अंदर लेके जाएंगे। जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इस cos थीटा से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। देन इट विल बी
cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट किया करूँगा, इतना ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखूँगा क्योंकि आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो चुका है इस चैप्टर में। तो cos थीटा को अंदर लेके जाएंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब cos थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज cos थीटा साइन थीटा। अब cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। नाउ दिस इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस साइन थीटा को अंदर लेके जाऊंगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा cos थीटा, दिस इज साइन थीटा cos थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर। नई चीज़ कुछ भी नहीं है, बस पहले डिजिट रहता था, नंबर रहता था, अब नंबर्स के प्लेस पर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ गया है। अब मैट्रिक्स में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस उसको यहाँ सिंप्लीफाई करते चले जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब नॉर्मल मैट्रिक्स आ गया, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स, बीच में एडिशन का साइन है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देन इट विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इसके साथ ऐड करेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। दोनों को ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा cos थीटा। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा को दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये क्यों कैंसिल होगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू cos थीटा बात एक ही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज द आंसर। यहाँ आंसर आ गया 1001। अब ये बताएं कि 1001 को किस तरह का मैट्रिक्स ये है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था, इसको क्या बोलेंगे, किस टाइप का ये मैट्रिक्स है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 होता है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये ध्यान रखना है कि पहली चीज़ तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दूसरा कंडीशन ये है डायगोनल एलिमेंट 1 1 हमेशा 1 1 ही होगा, और थर्ड कंडीशन है और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स 0 होता है, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अपना सोल्व हो गया, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ तक कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।